मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तथा स्नातक हिंदी जनरल DSC 1 खंड ख के बारे में पढ़ाऊँगा। इस पेपर में कफन कहानी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, आज इस कहानी की समीक्षा करेंगे। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लिखा है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विषमता, संतरास, बड़े लोग किस तरह गरीबों को सताते थे, समय पर कुछ भी नहीं मिलता था, किसान वर्ग किस तरह परेशान थे, आदि चीज़ों के बारे में बताया गया है। कफन ये नामकरण जो रखा गया है किसी खास घटना के नाम पर रखा गया है। कोई भी जो रचना होती है, एक तो स्थान के नाम पर, या तो घटना के नाम पर, या नायक के नाम पर, या नायिका के नाम पर, या समय के नाम पर रखा जाता है। ये जो नामकरण रखा गया है, ये जो घटना है उस घटना को आधार बनाकर रखा गया है। इस कहानी का नाम कफन, यानी कफन जो होता है कि मनुष्य का मृत्यु के उपरांत जो नए वस्त्र प्रदान किया जाता है, वही है कफन। ये जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है, हृदय को छूने वाला, मन को दहलाने वाला कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा भी मिलता है। समाज के उच्च वर्ग के लोग किस तरह निम्न वर्ग के लोगों को, किसान को, मजदूर को, मजदूरनी को सताते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये कहानी जो है, कहानी का शुरुआत बुधिया के मृत्यु के उपरांत यानी निधन से शुरू होता है और आगे ये चलता रहता है। ये जो कहानी है, इस कहानी में घिसू और उनके बेटे माधव और माधव की पत्नी बुधिया तीनों प्रमुख है। तो सबसे पहले इस कहानी का शुरुआत होता है शाम से, यानी बुधिया जो है वह प्रसव वेदना में तड़प रही है और बाप बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने बैठ के रात कटता है। और किस तरह इसमें अमानवीयता की व्यवहार को अपनाया गया है, किस तरह घिसू को एक कामचोर, एक आलसी, एक अमानवीयता व्यवहार करने वाले, और साथ ही साथ उनके बेटे माधव, उनका भी बाप जैसा ही व्यवहार है जिसे दिखाया गया है। तो यहाँ कर्म के साथ साथ यहाँ जमींदार लोग किस तरह सताते थे उसे भी दिखाया गया है। आइए हम लोग इस कहानी को जानते हैं। कफन कहानी का शुरुआत शाम को घिसू और माधव दोनों आलू भून भून के खा रहे थे और उस समय जो बुधिया है, घिसू के पुत्रवधू, प्रसव वेदना में तड़प रही है और कोई गांव के लोग देखने तक भी नहीं आते। और इन दोनों अपने भूख मिटाने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ना तो
बुढ़िया के पास जाते हैं और न ही किसी को इस समस्या से निदान के लिए कुछ करते हैं, बल्कि अपना भूख को मिटाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ये फिर सोचते हैं कि दिन भर तो गुजर गया, अभी शाम हो गया कि कुछ नहीं हुआ, तो एक काम करे कि बाप भेजता है बेटा को, यानी घिसू माधव को, कि जा थोड़ा देख के आ कि क्या परिस्थिति है। तब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि नहीं जाएंगे, वहाँ जाने मुझे डर लगता है। तो माधव को भी पता है अगर हम चले जाएंगे हो सकता है कि घिसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा, तो उनको भी यह डर है। यानी भूख इतना बेहाल कर देता आदमी को कि सोचने की, बोलने की, कुछ करने की मानवीयता को नष्ट कर देती है। तो ये घिसू जो है ये भी भूख से परेशान है और काम नहीं करते। इसका कारण है कि मजदूर लोगों को बहुत सताया जाता था, फिर किसान लोगों को जो मेहनत करते थे उन लोगों को सब बटोर के ले लिया जाता था। उन लोगों का भी खाने पीने का कुछ प्रबंध नहीं रहता था, मिलता था, जिस वजह से इन लोगों को लगा कि उन लोग काम करके भी अपना अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग क्यों खाटें, बेकार क्यों हम लोग मेहनत करें। तो इस तरह इसमें दिखाया गया है। और ये ऐसा नहीं कि उन लोग मद्यप या दारू पीते हैं और कुछ नहीं करते, बल्कि ये स्वाभाविक है कि किसी को अगर काम लेंगे, अच्छा सा हम लोग मजदूरी नहीं देंगे, तो वो ऑटोमेटिक रूप से क्या होता है कि उन लोग 2-4 दिन करेंगे फिर नहीं करेंगे। तो ऐसे यहाँ हालत है कि ज़मींदार लोग इन लोगों को कर्ज में डुबा के रख देता था और काम करवाता था, पैसा बहुत कम देता था। ये समस्याएं थी। तो इन लोग दोनों आलसी थे। यहाँ बताया गया है कि अगर माधव आधे घंटे काम करते तो 1 घंटा चिलम पीते, और उसका बाप तो और उससे भी ज़्यादा आलसी थे, क्योंकि एक दिन वह अगर काम करते तो 3 दिन बैठ के खाते। यानी जब तक घर में कुछ खाने पीने का दाना रहता, कुछ रहता, तब तक दोनों काम में नहीं जाते। फिर भी ये कामचोर कहा गया है यहाँ। और आगे जो है, अगर इन लोग मानवीयता व्यवहार रखने वाले जिस तरह दिखाया गया है इस कहानी में, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि जब प्रसव वेदना में दोनों ये बुद्धियाँ झेल रही थी, तो दोनों आपस में उन लोग आलू खाते खाते बात होती है कि अगर अभी संतान हो जाए तो उनका देखभाल लालन पालन कैसे होगा। तब उनको घिसू बताते हैं कि उसके लिए कोई चिंता नहीं है, अभी जो 2 पैसे 2 रुपये नहीं दे रहे हैं वही सब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह इससे लग रहा है कि सही में उन लोगों का मानवीयता है, लेकिन यहाँ मानवीयता हीन दिखाया गया है। कहने के उद्देश्य उन लोग संघर्ष करते करते थक गए हैं, फिर भी अपना अधिकार को नहीं ले पाने के कारण उन लोग कामचोर हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, और इस तरह गरीबी के मारे ऐसा हुआ है। फिर आगे क्या करते हैं कि उन लोग दोनों रात भर वहीं अलाव के सामने ही सो जाते हैं, और सुबह जाके देखते हैं कि वह बुधिया मर गई है। और गांव चले जाते हैं जमींदार साहब के पास। वह पैसा देने के लिए इनकार करते हैं। जब अपना दरिंदगी सुनाता है कि नहीं ऐसी ऐसी बात है कि इनकी जो वाइफ है वह चली गई, कि ये मेरे पास पैसे एकदम नहीं है, कैसे इनका उद्धार होगा, तब जाके 2 रुपये रख देते हैं। और उसमें क्या हुआ कि वह 2 रुपये मिल गया वहाँ, फिर इधर उधर से और 3 रुपये, यानी 1 घंटे में उनको 5 रुपये मिल जाता है। फिर चले आते हैं और उनका व्यवस्था करते हैं संस्कार के लिए, और कफन के बारे में सोचते हैं। तो कफन के बारे में तो दोनों में आपस में सोचते हैं कि कफन ये तो बस कुछ होता नहीं है, ये एक संस्कार के रूप में दिया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्योंकि लोग देखिए, जहाँ प्रेमचंद्र का कहने का उद्देश्य है कि जहाँ जीते जी लोगों को कुछ पैसा नहीं दे पाते, मदद नहीं कर पाते, मरने के बाद ये मदद करते हैं, तो ये कुछ काम का नहीं।
जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं बताया है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चुकी पुनि का पछतानी। अभी जो जमींदार ने दिया, कुछ भी पैसा दिया इधर उधर, अगर पहले देते तो शायद उनके जीवन बच जाते। तो ये सामाजिक विषमता को, अव्यवस्था को, निर्दयता को दिखाया गया है, किस तरह लोग गरीबों के प्रति शोषण करते हैं। और अंत में क्या होता है कि सब कुछ मिल जाता है, दोनों में दारू पीने लगता है, कुछ रुपए 1.5 रुपये ख़त्म कर देते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है कि उनको शाबाशी करते हैं कि अच्छे हैं, कि वह स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या वो ये मोटे मोटे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं, जो ठगते हैं, जो ज़्यादा ब्याज लेते हैं, उन लोग नहीं जाएगा। तो ईमानदारी करने के उद्देश्य से ईमानदारी लोग ही जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर पाते हैं, बेईमान लोग कभी नहीं कर पाते हैं। उन लोग दूसरों का धन लूटने, दूसरों को शोषण करने में लगे हुए हैं, तो उन लोग हमेशा रोते रहते हैं। यहाँ बताया गया है कि जीवन में अच्छा कर्म करें और जीवन को इस तरह आलसी मत बनाइए। ये भी शिक्षा दिया जाता है। कहा जाता है ना कि गरीबी, अगर विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो हम लोगों का क्या होता है, मित्र नहीं है। एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी इसमें बताया गया है कि जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं है, जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास धन नहीं है। इसको वही बोला जाता है कि आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। तो इस तरह अंतिम संस्कार के समय तक पहुंच जाता है। तो मरने के समय लोग मरने के बाद कितना कुछ देते हैं, उसके पहले एकदम नहीं देते हैं। तो इसे निर्दयता का शिकार है, इसको दिखाया गया है। तो कफन, ये जो है कफन को आवश्यकता नहीं मानते हैं लोग, इसके लिए दान देते हैं, लेकिन जीते जी नहीं देते हैं। जैसे अमानवीयता को दिखाया गया है, जीते जी हम लोग मदद करना चाहिए, मरने के बाद क्या कौन देखता है, कौन दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ बहुत ही अच्छा कहानी है, मार्मिक कहानी है। धन्यवाद।